और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि करोड़ों के डिनर पर सवाल उठते ही बीजेपी ने इस बात से इनकार किया है कि मोदी किसी भी फंड जुटाने वाले डिनर में शामिल होने वाले हैं। इस दावे की पोल एक चिट्ठी ने खोल दी है जो इंडिया न्यूज के पास है। इस चिट्ठी में मोदी के आसपास लगने वाली एक एक थाली का रेट लिखा हुआ है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के करोड़ों के डिनर से पल्ला झाड़ लिया है। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं ऐसा कोई डिनर नहीं हो रहा है। आज कहां से एक गलत खबर चल रही है जिसमें यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी भोजन पर कुछ लोगों को बुलाएंगे जो 25 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी को देंगे। यह सरासर गलत खबर है। न ऐसे कार्यक्रम के बारे में पार्टी ने कभी सोचा है, न ऐसा कोई कार्यक्रम की योजना की है, न ऐसा कार्यक्रम कोई प्रस्तावित है और इसलिए ये पूरी तरह से बेबुनियाद खबर है। मगर इंडिया न्यूज के हाथ लगी ये चिट्ठी जावड़ेकर के दावे पर सवाल उठा रही है। देखिए, ये चिट्ठी बीजेपी मीडिया सेल के सिद्धार्थ जैन ने एसोचैम को भेजी है। चिट्ठी में डिनर की तारीख से लेकर हर टेबल पर थाली की कीमत साफ साफ लिखी है। पहले डिनर की तारीख और जगह देखिए, 26 मार्च। वक्त है शाम 7 बजे से 10 बजे तक। जगह दिल्ली का अशोका होटल। चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि डिनर फंड रेजिंग के लिए है। आगे देखिए, मोदी के डिनर में पीछे कुल 30 टेबल लगेंगी। हर टेबल पर 8 लोग होंगे। हर थाली की कीमत होगी 1 लाख रुपए। पिछली कतार में कुल 240 लोग डिनर करेंगे। इस तरह से पिछले टेबल पर डिनर से 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। अब आगे की लाइन पर निगाह दौड़ाइए। आगे कुल 25 टेबल लगेंगी। हर टेबल पर 8 लोग होंगे। हर थाली की कीमत होगी 2.5 लाख रुपए। इस लिहाज से कुल 200 लोग आगे की लाइन में डिनर करेंगे, जिसमें 5 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। अगर आप मोदी की टेबल पर उनके साथ डिनर करने के शौकीन हैं, तो आपको 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मोदी के डिनर स्पॉन्सर्स ने बाकायदा स्कीम रखी है। सिल्वर स्पॉन्सर्स के लिए एक सीट के 60 लाख रुपए, गोल्ड स्पॉन्सर के लिए 1.2 करोड़ रुपए, प्लेटिनम स्पॉन्सर के लिए हर थाली की कीमत 2.4 करोड़ रुपए होगी। ये चिट्ठी पूरी सच्चाई बयां कर रही है और अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी से पूछे बिना डिनर का आयोजन किया गया है। सवाल उठता है कि चिट्ठी में बीजेपी के मीडिया सेल के सिद्धार्थ जैन का नाम क्यों है। ऐसा लगता है कि बीजेपी जैसे तैसे इस विवाद से पल्ला झाड़ना चाहती है। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। लेकिन इस विवाद से पल्ला इतनी जल्दी झाड़ पाएगी क्या? इसी सवाल के साथ सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी मुख्यालय। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, सवाल यह है कि जब बाकायदा चिट्ठी तक तैयार कर ली गई थी डिनर के लिए, तो प्रकाश जावड़ेकर ने इस खबर का खंडन क्यों किया? देखिए, उन्होंने जरूर खंडन किया, लेकिन जिस तरह से पत्र आया है, ये उन्होंने न्यूज़पेपर का हवाला दिया था, लेकिन पत्र आने के बाद अगर सिद्धार्थ जैन ने अगर इस तरह का मेल लिखा है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती बीजेपी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको वे टाल गए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से जो पत्र आया है उसके बाद बीजेपी की किरकिरी हो रही है और बीजेपी इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट सफाई उनकी ओर से नहीं दी गई है। सिद्धार्थ जैन जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनसे लेना देना नहीं है, तो आखिरकार पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, एफआईआर क्यों नहीं करती? ये सबसे बड़ा सवाल है चित्रा, जिन्हें बीजेपी को देना होगा। अब देखना यही होगा कि बीजेपी क्या इन सवालों के जवाब देती है। राकेश हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी उनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। लेकिन अब